बात कर रहे हैं कि संसद में इस समय जो रहा, खास तौर पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन पर अब सब्सटेंशियल मोशन और विशेषाधिकार हनन और ये सब की जो बातें हो रही हैं, तो कुल मिलाकर संसद के अंदर कैसे सत्ता पक्ष हो और कैसे विपक्ष हो और कैसे अपनी बात रखें, उसकी पूरी ओवरऑल मर्यादा शुचिता ये सब क्या हो, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, कुछ तीखी बातचीत भी हुई, लेकिन मैं अपने सभी प्रवक्ताओं से कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें और जो हमारी बातें हैं हम सिर्फ उस तक रहें। अपराजिता जी, एक सवाल ये है कि बिल्कुल नहीं चलेगा, बिपिन बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बेहूदी बातें करने दी और आपने उत्तर नहीं लिया मुझसे। मैं आऊंगा, मैं सर आऊंगा आपके पास भी, मैं आपके पास भी। आपने भी उन पर एक टिप्पणी, संगीत जी आपने भी उन पर एक टिप्पणी की थी, आपने भी उन पर एक टिप्पणी की थी, उन्होंने अपना वक्त आने पे जवाब दिया, तो मैं आ रहा हूं सर आपके पास, नहीं तो पूरा वक्त इसमें बीत जाएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लायक भी नहीं है वो, आप कॉलेज का लेक्चरर है, ये डिग्रीधारी। देखिए ये अब ये जनता ना गलत समझ जाता है जनता के अंदर कि हम ना इसी तरह की बातें करते हैं यहाँ पर भी और संसद में भी। खैर, आप दोनों का ऑडियो डाउन। अपराजिता मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या हम ये माने कि सरकार ये मानती है कि संसद में उठे हर सवाल का जवाब कार्रवाई से ही दिया जाएगा, संवाद से नहीं, विवाद, आपसी वाद विवाद से नहीं? देखिए, भावनाओं से संसद नहीं चलता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, नियम से चलाना पड़ता है और हमारे जो स्पीकर हैं वो हाउस के कस्टोडियन हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूल्स ऑफ प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा तैयार की गई है और इसके जितने प्रावधान हैं इसको दृष्टि में रख के संसद को चलाना पड़ता है। इसकी जितनी धाराएं हैं, जितने प्रावधान हैं, इन्हें देखकर काम होता है। तो जब यह बवंडर हुआ, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है अपने शो के लिए, बवंडर। यह जब बवंडर हुआ, राहुल गांधी जी ने एक अप्रकाशित किताब दिखाई और उसके बाद जो हंगामा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें 2 धाराएं थी जिनकी बार बार बातचीत हुई, 349 और 353। 349 धारा बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी अप्रकाशित न्यूज़पेपर हो या किसी भी तरह के पेपर को लेकर हम किसी विषय को नहीं उठा सकते हैं अगर वह विषय बिजनेस ऑफ द हाउस से संबंधित न हो। तो बिजनेस ऑफ द हाउस से संबंधित उनकी बातचीत इसलिए नहीं थी क्योंकि हम धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। तो 353 के अंतर्गत स्पीकर ने एक रूलिंग दी। और देखिए, मैं आपको बता दूं, निष्पक्ष तरीके से हमारे स्पीकर साहब रूलिंग देते हैं। नॉन एनडीए और एनडीए जो सांसद हैं सब उनकी आंखों में बराबर हैं। हमें भी डांट फटकार मिलती है अगर हम लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। मैं अगर इसकी ऐसी अभिव्यक्ति करूं तो आप सही समझिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है हमारे एलओपी को कहने नहीं दिया जाता है। अरे उन्हें बार बार कहने को दिया जाता है। मैं तो सांसद हूँ, मैं उनकी सहकर्मी हूँ, मैं वहीं बैठी रहती हूँ। 40 मिनट तक, मैं बताना चाहूँगी, 40 मिनट तक जिस दिन उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, 40 मिनट तक हमने अपेक्षा की, इंतज़ार किया। हम सब ने अपना समय ज़ाया किया और बैठे रहे कि अब वो बोलेंगे, लेकिन बार बार वो किताब जो अप्रकाशित थी और कोई भी एक मटेरियल लेकर कुछ भी कह देना, तो मुझे लगता है कि ऐसा कहना कि उन्हें समय नहीं दिया जाता है, गलत है। एक दूसरा मैं कह दूं, जो मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, कल जो हुआ बजट के अलावा उन्होंने सारी बातें कही। तो देखिए, हम सबको संसद की मर्यादा और परंपरा को सम्मान देकर चलना पड़ता है और ये मर्यादा और परंपरा के साथ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है संविधान हमें सिखाती है और हमें मानना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को एक दायित्वपूर्ण व्यवहार करना सीखना होगा। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, लेकिन जो व्यवहार होता है वो हास्यास्पद होता है। और इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि देश, हम इतनी बातचीत कर रहे, इतनी चर्चा कर रहे, देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है और इसलिए कांग्रेस बार बार हार रही है। तो ये बहुत दुख की बात है कि कोई एक तथ्य को सामने लाना, ढंग से लाना, और जैसा कि आपने खुद कहा
कि कोहेरेंटली एक के बाद एक बातें रखना वो नहीं है। अरे भाई, बार बार कहा गया आप ऑथेंटिकेट करिए, आप एविडेंस दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। कहाँ है प्रमाण, कहाँ है ऑथेंटिकेशन, सब्सटेंस कहाँ है, कंटेंट कहाँ है? वक्तव्य में वजन होना चाहिए, वजन कहाँ है जी? ये खुद मुझे लगता है जो हमारे सहकर्मी बैठे हैं उन्हें खुद लग रहा होगा कि ये जो प्रवक्ता ये सही करिए, इनके नेता में वजन नहीं है, बोल नहीं सकेंगे, बोलना तो इनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये भी जानते कि इनकी नेता की बातों में वजन नहीं। चलिए ठीक है, मैं इन्हीं से सवाल, इन्हीं से आत्म समीक्षा की जरूरत है जी। सवाल लेता हूँ, इन्हीं से सवाल लेता हूँ। अजय जी, हालांकि आप तो अभी जो मैम ने कहा उसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं उसमें अपना सवाल जोड़ता हूँ कि देखिए, खुद राहुल गांधी हो या पार्टी हो, आप सब कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। राहुल जी तो बात कहते हैं, तो सदन अपनी बात रखिए, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर हंगामा काटना, सदन को ठप करना, ये कौन सी लोकतंत्र की सेवा हुई? विपिन जी, पहली बात की आपने जो कहा है हंगामा काटना, 29 घंटे लगभग लोकसभा को नहीं चलने दिया गया, सिर्फ इस बात पर कि कारवां में छपी एक मैगजीन जो है उसका 2 लाइन वो सिर्फ सुनाना चाहते थे। 29 घंटे 3 दिन लगभग सदन को बंद करने का काम सत्ता पक्ष ने किया। अब ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के प्रति प्यार है, ये लोकतंत्र के प्रति समर्पण है, प्रतिबद्धता है, या लोकतंत्र के प्रति कहीं ना कहीं ये दिखावा है, ये स्पष्ट हो गया। आखिर उसी राहुल गांधी जी को जब बोलने का मौका आया, ठीक है, गंभीरता से आप लोग नहीं लेते हैं, आप कैसे लेंगे? आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, तब ये हाल है कि सुबह से शाम तक, रात से दिन तक पानी पी पी कर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, उनके बिना ना कोई डिबेट हो सकता है। यहाँ 1 घंटे की डिबेट में सिर्फ राहुल गांधी सैकड़ों बार आए होंगे, मोदी जी का तो नाम ही नहीं कोई ले पा रहा है, ये हालत है। 97 मिनट मोदी जी बोले, वो 97 मिनट में 7 मिनट भी बजट पर नहीं है, उनके भाषण को उठा के देख लीजिए आप। और 97 मिनट में भी राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में वो 57 बार बोले हैं। तो ये तो गंभीरता वाली बात है। अब ठीक है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा शायद नहीं बोल पाते होंगे, मैं इस बात से अपराजिता से थोड़ा सा सहमत हो सकता हूं, क्योंकि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। अब टेलीप्रॉम्प्टर वाले तो बहुत अच्छा से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से जो बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा। अब विपिन भाई अभी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलेंगे तो हमसे अच्छा बोलेंगे, तो इसलिए अपराजिता जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी कहीं ना कहीं उसमें रहना चाहिए, गलतफहमी में। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मोदी जी पहले कहते थे ना संसद में, एक अकेला सब पर भारी, आप देख लीजिए 10 दिन में क्या हुआ है। इस 10 दिन में एक अकेला राहुल गांधी सब पर भारी पड़े हैं, तभी 10 दिन से इतनी परेशान है एक अकेला सबके लिए हास्यास्पद से लेकर मोदी जी तक परेशान है। संसद में एक आदमी ऐसा नहीं है जो राहुल जी के प्रति पीछे न पड़ा हो। यहाँ तक कि अब एक सवाल मेरे मन में, और खत्म करने के लिए परेशान हो गए। आपके सवाल का जवाब विपिन भाई देता हूं। लोकसभा चलना चाहिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। लोकसभा जो है विधायिका है और कार्यपालिका उसको यदि डिक्टेट करेगी तो लोकसभा का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस देश में संविधान में ये प्रदत्त अधिकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग है। यदि पीएमओ ही डिसाइड करेगा कि स्पीकर साहब किसको क्या बोलने देंगे, पीएमओ डिसाइड करेगा कि स्पीकर साहब के चेंबर में भी कोई बात करने गया तो पब्लिक डोमेन में आएगा, बेशक उसमें कहीं कोई गाली नहीं है, और पीएम साहब के कहने पर एजेंडा चलाया जाए, पीएमओ के कहने पर कि भाई रोज डिबेट में गांधी परिवार और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गाली दो, तो ठीक है आप चलाइए। लेकिन देश के लोग इतने ना समझ नहीं है। देश के लोग समझ रहे हैं अमेरिकन डील को छुपाने के लिए अमेरिका पर आपका कहीं ना कहीं आप उसके सामने कहीं ना कहीं समर्पण के भाव से इस डील को कर लिया। ये डील नहीं है, ये ट्रेड डील मैं मानता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी इसको ट्रैप डील मानती है। ठीक है, ठीक है। किया गया है किसी मैं अब समय मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया है, नहीं पता। कारण तो भाई जब सरकारें आएंगी तभी समझ में आएगा। तो इसलिए संगीत रागी साहब, ठीक है सर, अब मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया है, कुछ एक सवाल और है। सब्सटेंशियल मोशन हमने तेल न लेने का जी अजय जी, ठीक है। संगीत रागी साहब, सब्सटेंशियल मोशन नाम का वर्ड तो हमने ले लिया, लेकिन क्या किसी सांसद के बयान पर ये सब्सटेंशियल मोशन, बहुत लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि क्या होता है और किस तरीके से आता है और इसमें क्या नियम कायदे कानून है, क्या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 का हवाला दे रहा है उसमें कोई टकराव पैदा करती है? मेरा थोड़ा तकनीकी सवाल है। देखिए, संसद के अंदर आप बोलने की आपको आज़ादी है, आप बोलते ही हैं। राहुल गांधी को अब सरकार ने एक टेक्निकल चीज लाया है, सब्सटेंटिव मोशन,
अब वो संसदीय परंपरा के अनुसार ही है और मुझे उसमें कोई टकराव नहीं दिख रहा है। यदि विपक्ष का नेता अनसब्सटेंशिएटेड कोई भी बात बोलता है जिसका कोई उसी से तथ्य नहीं है, तर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी बात यदि वहां पर की जाती है और यदि उस पर तथ्यात्मक नहीं है, यदि आप मिसलीड कर रहे हैं सदन को, तो इस प्रकार का मोशन लाया है और उन्होंने जरूर इसकी जांच पड़ताल की होगी लाने से पहले। एक बात मैं और जिक्र कर देना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने के प्रवक्ता को सुना कि भारत सरकार के तरफ से हमारे पास कोई इस प्रकार का मैसेज नहीं है कि हम वहां से तेल लेना बंद कर देंगे। आपको जो जनवरी का महीना यदि आप देखेंगे तो 12 लाख बैरल जो है वो तेल रसिया से इंपोर्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग डाइवर्सिफाई हमेशा करते रहते हैं और कोई भी डील हो, मैं मानता हूं कोई भी डील हो और कोई भी सरकार हो, गिव एंड टेक होता है, लेकिन इसके आधार पर ये हम कह दें कि सोल्ड आउट कर दिया है जिसका डिटेल्स अभी नहीं आया है, तब तो मैं यही पूछूंगा कि जॉर्ज सोरेस ने बताया राहुल गांधी को, क्योंकि जॉर्ज सोरेस का ही ताना बाना उनके आसपास गिरा रहता। वो जब जाते हैं अमेरिका के अंदर तब भी जॉर्ज सोरेस का ताना बाना आता है। तो राहुल गांधी देश के लिए काम कर रहे हैं या विदेश के लिए काम कर रहे हैं, ये देश की जनता को अब बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है। जी क्विकली संजीव कौशिक साहब, ये अब जब सब्सटेंशियल मोशन आने की बात कही अगेन मैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा कि क्या है कैसा है, अब अगर आपको कुछ इसका तकनीकी पहलू पता हो तो आप बता दीजिए कि अब इसमें आगे होगा क्या। जो मैं देख पा रहा हूं कि शायद ये जो इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, आम जो चर्चा होती है उसी पर कोई निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा कोई निर्णय चर्चा से हो सकता है? सच बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के बस की बात नहीं है कि आप किसी भी सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा दें। इसके लिए पूरे सदन की स्वीकृति होनी चाहिए और वो बहुमत के साथ उसको निकालने की बात होती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठाएगी और इतने बड़े कदम के बाद में वो सारी बातें खुल के सदन में आएगी जिसको वो सामने लाना नहीं चाहती है। ये दो फाड़ होने वाली बात है। जब कांग्रेस पार्टी खुले हम ये बात करें, कांग्रेस पार्टी डरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और एक दो बातें और है इसमें कि अपराजिता जी कह रही थी कि राहुल गांधी को गंभीरता से कोई लेता नहीं, राहुल गांधी को गंभीर होना चाहिए। कौन नहीं लेता? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लेते, पूरे देश के लोग लेते। जिसके साथ 60% जनता के जो प्रतिनिधित्व करते हो और विपक्ष की भूमिका जो निभाता हो उसको आप एक सिरे से खारिज कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और रागी साहब जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर जितने आरोपों की झड़ी लगातार पिछले 45 मिनट से उन्होंने लगाया है, हर जब उनको मौका मिला, मुझे लगता है कि एविडेंस यदि ये सरकार को देने तो राहुल गांधी को जेल के सलाखों के अंदर होना। वो तो देशद्रोही से कर दिया इन्होंने। जितनी बातें शुरू से लेके अभी तक उन्होंने कहा, ये सारे एविडेंस देना चाहिए सरकार को और बोलना चाहिए, एक अर्जी दाखिल कर देनी चाहिए। जब राहुल गांधी के बारे में इनको इतनी जानकारी है, कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस तरह की देशद्रोही बातें करते हैं, किसके साथ बैठना होता है, उनका देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो इतनी मैंने कहा कि इतनी गंभीर यदि बात, ये हल्के ये रागी जी आप ये हल्की बात समझते हैं क्या? जो बात आप कह रहे हैं ये तो गंभीर बात है, संज्ञान ले लेना चाहिए सरकार को। आपकी बात ध्यान में रखते हुए सरकार आपकी बात सुन नहीं रही और सारे पिक्चर आ चुके हैं। सरकार आपकी भी बात लोगों को पता है की बात है कि सरकार आपकी रागी जी आश्चर्य की बात है कि सरकार आपकी सुन रही है। कम से कम आपकी बात तो सुनती सरकार, आपकी बातों पर तो गौर कर। सोरेस फाउंडेशन के क्या साथ ये पब्लिक डोमेन में है, जानकारी है। और सोरेस फाउंडेशन के क्या लिखा है ये पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो साथ मिलते हैं, वो कहाँ के लोग हैं? संजीव जी जी क्योंकि हाँ मैंने वही कहा, फिर एक व्यक्तिगत बातचीत में बात चली जाती है तो समय बहुत जाता है। और देखिए पूरी डिबेट के अंदर करीब वैसा 17 मिनट के आसपास का समय उसी चीज में चला गया, जबकि हमारे पास एक क्योंकि मेरा समय ही समाप्त होने आ गया सर, तो मैं सिर्फ इसी बात से इसी चर्चा के साथ इसको करूंगा। देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही संसद के अंदर जनता द्वारा चुन के भेजे गए प्रतिनिधि हैं, उनको भी भेजा गया है जनता ने और इन्होंने भी। और जनता की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वहां पर उनकी बात, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। वो सत्ता पक्ष भी उनका रिप्रेजेंटेशन करता है और विपक्ष भी उनका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन उनके बीच में अगर टकराव इस लेवल तक चला जाए जो लगे जनता को कि भाई मैंने इस काम के लिए तो नहीं भेजा था
वहाँ पर अब मर्यादा की बात हो, शुचिता की बात हो, सवालों की बात हो, आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात हो या कोई और बात हो, वो संसद के अंदर जो प्रतिनिधि हैं उनको बैठकर मिलकर उसको करना चाहिए, क्योंकि फाइनली रिप्रेजेंटेशन जनता का है और जनता ही ये सारा कुछ चीज़ें देख रही है। अब देखिए आगे संसद की कार्रवाई में और क्या होता है, सब्सटेंटिव मोशन का क्या होता है, विशेषाधिकार हनन का क्या होता है। दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ ज़रूर समझनी चाहिए और देश हित में चीज़ों को हम आगे लेकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद है।